हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये सारे पार्ट हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं और उसका ये पार्ट करेंगे हम 3060 वाला। तो नंबर 3060 को हम पहले इसे देखेंगे 2 से डिविजिबल है हमारा या नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो आ रहा है यानी कि ये 2 से डिविजिबल की कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या कर देंगे, यस। ठीक है, यस कर देंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे 3060 में। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है हमारा कि सारी डिजिट्स को हमें ऐड करना होता है, +6 +0। अब सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, यस ये 3 का मल्टीपल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। देन ये इसमें डिविजिबिलिटी का रूल हमारा फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या लिख देंगे, यस। ठीक है, अब 2 से और 3 से हमारा डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हो रहा है तो हमारा 6 से क्या हो जाएगा ये, यस। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यस, ये हमारा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल 3060 में। और 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या होता है कि जो इसकी वंस पोजीशन पे है जो डिजिट है उसमें 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ वंस डिजिट पे 0 आ रहा है यानी कि 5 से ये डिविजिबल, ये डिजिट जो है ये 5 से डिविजिबिलिटी का रूल इसमें फॉलो कर रहा है। तो 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या लिख लेंगे, यस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। 10 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखेंगे, 3060। और 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि वंस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है यानी कि ये डिजिट हमारी 10 से डिविजिबल है। तो 10 से डिविजिबल के नीचे हम यहाँ पे y लिख देंगे, यस। नेक्स्ट हम देखेंगे अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखते हैं, जैसे 3060 ये डिजिट है हमारी। तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 बचा, 0 उतारा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि ये डिजिट जो है ये हमारी 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल इसमें पूरा पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम यहाँ क्या लिख देंगे, यस। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी के रूल के बाद आया अब यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, 3060 ये हमारी डिजिट दी है। तो इसमें लास्ट की 3 डिजिट, ये लास्ट की 3 डिजिट तो क्या है, 060। तो 60 को हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिजिट से पहले 0 लगा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56। तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर शेष बच गया यानी कि यहाँ से 8 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या लिख लेंगे, n। अब हमारा बचा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल किसमें, 3060। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट हमारी ऑड हो गई, ऑड प्लेस हो गया, ये इवन, ये ऑड और ये इवन। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस की डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, किसी में से भी घटा सकते हैं हम। तो सम ऑफ इवन प्लेसेस का सम क्या हो गया, 9 और ऑड प्लेसेस का सम क्या हो गया, 0 0। तो इन दोनों का हम क्या देखते हैं, डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आ गया, 9 - 0 = 9।
लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, यानी कि यहाँ से 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो डिविजिबल यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हमारी आती है 4068 अब इसमें हम 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है भाई कि 0 2 4 6 8 अगर हमारा वंस पोजीशन पे आ रहा है तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है ये डिजिट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 से डिविजिबिलिटी के रूल में नो। देन इसके बाद हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में सारी टर्म्स को, सारे डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, तो सबको हम ऐड करेंगे। 6 और 4 10 10 19 19 19 20 21 21 और 7 28, यानी कि 28 28 28 हमारा 3 के टेबल में आता है नो। तो 3 की टेबल में हमारा ये मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 नेम 27 आते हैं ना, तो 3 का मल्टीपल ये है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। अब 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो ये 6 से भी हमारा नहीं हो, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 2 से भी हमारा डिविजिबल होना चाहिए वो, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो हमारा 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि 406839 में वंस डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 5 के मल्टीपल आना चाहिए, और वंस पोजीशन पे 0 या 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 9, यानी कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में नो। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, 10 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि वंस पोजीशन पे 0, केवल 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि 10 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम 10 से डिविजिबिलिटी के रूल में यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। किस में, 406839। अब 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को 39 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 9 जा 36, तो यहाँ बचा 3, यानी कि रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये पूरी टर्म हमारी 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसका साइन लगा देंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी ये नहीं हो रही है डिजिट। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल में क्या होता है कि 406839 है, इसमें लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना होता है, 839, तो 8 1 जा 8, 3 उतारा, 3 में बाहर नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगा के यहाँ 9 उतारा, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे बचा 7, यानी कि ये भी हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा बचा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जैसे ये डिजिट है 406839, तो इसमें हमें सबको ऐड करना होता है, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 28। क्या 28 9 की टेबल में आता है, नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, टेबल में नहीं आता, तो ये मल्टीपल भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो नहीं होता।
तो हम यहाँ पे 9 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में यहाँ पे नो लिख देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम डिजिट लिखेंगे 4 0 6 8 3 9। सबसे पहली डिजिट हमारी ऑड प्लेस, फिर इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो इवन प्लेस की डिजिट को हम ऐड कर लेंगे 4 + 6, 4 + 6 + 3। तो ये कितना आ गया, 6 4 10, 10 और 3 13। अब ऑड प्लेसेस की डिजिट को हम देखेंगे। ऑड प्लेस पे क्या है हमारा 0 + 8 + 9, तो ये हो गया हमारा 17। अब इनका हम देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस इसका आ गया 17 - 13, तो 17 - 13 इज़ 4। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारा कहता है कि डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो नहीं होता, यानी कि ये जो डिजिट है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम नो लगा देंगे। और बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम आगे की वीडियो देखेंगे।